हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्मार्ट स्टडी। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जेएनके जीके की। जितने भी जेएनके जीके में टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैनी मोर, उसको हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज मैं टॉप 100 एमसीक्यू लाई हूँ जेएनके हिस्ट्री के, और ये ऑलमोस्ट आपको 1000 तक के एमसीक्यू मिलेंगे जेएनके हिस्ट्री के। सो इन सब लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, तो मैं इस हिसाब से ये लेक्चर बना रही हूँ कि आपने ये पहले से जेएनके हिस्ट्री के टॉपिक पढ़े हुए हैं, आप सिर्फ एमसीक्यू सेशन है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी। क्वेश्चन और देन उसका आंसर उसी को डिटेल करूँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डिड जेएनके कम इनटू एग्जिस्टेंस? जेएनके कब एग्जिस्टेंस में आया था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन बी 16 मार्च 1846, 20 मई 1846, क्या 15 अगस्त 1947, या 26 अक्टूबर 1947? तो एग्जिस्टिंग डेट कौन सी है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 16 मार्च 1846 ईस्वी को। द मॉडर्न जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, वो आपको पता ही होगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी गुलाब सिंह और ब्रिटिशर के बीच। उसके बाद ही गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को ओन कर लिया था, देन उसके बाद ही जम्मू एंड कश्मीर एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वॉज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ जेएनके? तो पहला सिख गवर्नर कौन सा है? इज दैट हरि सिंह, इज दैट मोती दीवान मोतीराम, शेर सिंह, मियान सिंह? करेक्ट ऑप्शन इज दी दीवान मोतीराम। तो आपको पता है ये सिख एम्पायर इन 1819 से स्टार्ट हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो महाराजा रंजीत सिंह ने जो पहला गवर्नर रखा था वो रखा था दीवान मोतीराम, इज़ दी फर्स्ट गवर्नर। उस समय इसको नाजिम भी बोलते थे गवर्नर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीलमत पुराण इज रिटन बाय? आपको पता होगा जो बहुत ही ओल्ड जो टेक्स्ट है जेएनके की हिस्ट्री का, दैट इज दी नीलमत पुराना। वो किसने लिखा है? ये कल्हान ने लिखा है, क्या वो झोना राजा ने लिखा था, क्या वो नीला मुनि ने लिखा है, क्या वो अभिनव गुप्ता ने लिखा है? तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन देखने हैं, ऑप्शन पढ़ने हैं, खुद से आंसर करना है, देन जो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ आपने उसको देखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज दी नीला मुनि। नीला मुनि कौन थे? ये नागों के राजा थे। ठीक है, ये जो एंशियंट टेक्स्ट है इसको बोला जाता है, ये ट्रेडिशनल किंग जो थे, नागा के किंग थे, नागों के किंग थे, जो सरपेंट होते हैं नाग, है ना, उनको बोलते हैं नीला मुनि, और उन्हीं ने ये लिखा था नीलमत पुराना। विच बुक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच बुक सेज देविका रिवर ऑफ जेएनके इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गंगा रिवर? तो कौन सी रिवर को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन ऑफ? ये किस बुक में लिखा है कि जो देविका रिवर है उसको गंगा की मैनिफेस्टेशन माना जाता है? तो क्या वो राजतंत्री में लिखा है, क्या वो नीलमित पुराना में लिखा गया है, क्या वो गुलाबनामा में या राजदर्शनी में? यस, जो नीलमित पुराण है उसी में बताया गया था, जो कि देविका रिवर है, ये जो हमारी गंगा है हरिद्वार में, उसी की मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, करेक्ट। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है देविका रिवर की, जो देविका रिवर कहाँ है? उधमपुर में है देविका रिवर, उधमपुर में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु फाउंडेड पेंड्रिथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर? किसने बनाई थी? ये पुरानी सिटी ऑफ श्रीनगर को बोला जाता था। क्या वो ललित आदित्य ने बनाई थी, क्या वो जैनुल अबदीन ने बनाई थी, क्या वो अशोका ने बनाई थी, या प्रबर सेना सिक्की ने बनाई थी? यस, अशोका ने इसको बनाया था, तब इसको पुरानी स्थाना बोलते थे, अब आज को इसको बोलते हैं पेंड्रिथन। ठीक है, ये पुरानी सिटीज़ को रीजनल सिटी ऑफ श्रीनगर भी बोला जाता था। ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी अशोका ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट मॉस्क ऑफ जेएनके किसने बनाई थी, जिसको हम बड मशीद भी बोला जाता है, वो किसने बनाई थी? इज दैट सुल्तान सिकंदर, इज दैट शामीर रिंचन, और सुल्तान सिहाबुद्दीन? यस, किसने बनाई थी? रिंचन ने बनाई थी। तो आपको पता है ये रिंचन कौन था? बाद ये इन्होंने मुस्लिम अडॉप्ट करा था, मतलब मुस्लिम धर्म में ये आगे थे, और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया था रिंचन ने, सदरुद्दीन। और ये पहले मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, और इन्होंने ही बड मशीद बनाई थी। ठीक है, किसने? रिंचन ने। विच डायनेस्टी ऑफ जेएनके इज कॉल्ड नागास?
तो नागाओं की डायनेस्टी किसको बोला जाता है? क्या वो उत्पला डायनेस्टी को हम नागा डायनेस्टी बोलते हैं? क्या कारकोटा को, लोहारा को, या गुप्ता को? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कारकोटा डायनेस्टी। देखो कारकोटा अपने में ही ऐसे ये एक नागा किंग का नाम लगता है, ठीक है। कारकोटा डायनेस्टी एसोसिएटेड विद द नागाज, ठीक है। समझ में आ गया कौन सी डायनेस्टी नागा के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज द कारकोटा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल एंड वुडन आर्किटेक्चर इन कश्मीर? तो किसने पश्मीना शॉल का जो ये आर्ट था इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में, और साथ में जो वुडन का आर्किटेक्चर है कश्मीर में, ठीक है। क्या वो सुल्तान सिकंदर ने? नहीं, सुल्तान सिकंदर तो इतना अच्छा था ही नहीं। क्या वो अकबर थे? क्या वो ज़ैनुल अब्दीन थे या गुलाब सिंह थे? यस, ज़ैनुल अब्दीन ने, जिसको हम बडशाह भी बोला करते हैं, उन्होंने ही जो पश्मीना शॉल का जो आर्ट है और साथ में वुडन आर्किटेक्चर है ये कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ज़ैनुल अब्दीन। विच सिख गवर्नर ऑफ JNK वॉज पॉपुलरली नेम्ड एज कर्नल साहब? किसको बोलते? सिख गवर्नर में ऐसे कौन से गवर्नर थे जिनको हम कर्नल साहब बोलते हैं? दैट क्या वो हरि सिंह नालवा थे? क्या वो मियान सिंह थे? या दीवान मोतीराम थे? या कृपा राम थे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आप बताओ, बताओ कमेंट सेक्शन में इसका क्या करेक्ट आंसर है? दैट इज मियान सिंह। Colonel Mian Singh is remembered as an administrator who helped the valley recover from severe famine during the Sikh era। तो इनका इतना अच्छा खासा नाम है इसीलिए इनको कर्नल साहब बोलते हैं। जैसे ही जो सिख एरा के टाइम में जो फेमिन आया था उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प करी है, इसी नाम से इनको जाना जाता है। हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव? आपको पता है रिसेंट कितनी न्यूज़ आई थी दरबार मूव की, दरबार मूव भी हो रहे थे। ये किसने स्टार्ट किया था? क्या वो गुलाब सिंह ने स्टार्ट करा था? क्या वो रणबीर सिंह ने स्टार्ट करा था? क्या वो प्रताप सिंह ने स्टार्ट करा था? या फिर वो हरि सिंह ने स्टार्ट करा था? आप बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि वो किसने स्टार्ट करा था? रणवीर सिंह ने। तो महाराजा रणवीर सिंह ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, कब करी थी? 1872 ईस्वी में। ताकि आपको पता ही है जो जम्मू है इधर गर्मी पड़ती है और जो श्रीनगर है वहाँ थोड़ी सी वहाँ सीवियर ठंड नहीं चली जाती, इसलिए दरबार 6 महीने जो कैपिटल है वो श्रीनगर में रहती है गर्मियों में, और जो 6 महीने की कैपिटल है सर्दियों में जम्मू में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच डायनेस्टी ऑफ JNK इज नोन एज द डार्क एज? तो बहुत सारी डायनेस्टी हुई JNK में, लाहौरा, कारकोटा, अफगान्स की दुरानी एम्पायर, उत्पला डायनेस्टी सॉरी। तो इसमें से कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसको हम डार्क एज के नाम से जाना जाता है? ताकि मतलब उस एज में उनके राज में बहुत ही तबाही हुई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। तो वो कौन सी डायनेस्टी है? दैट इज कॉल्ड दी अफगान्स, दैट इज कॉल्ड दी दुरानी एम्पायर, ठीक है। जो चला था 1753 से लेके 1819, उसके बाद सिख एम्पायर आ गया था। इनको ही डार्क एज बोला जाता है। क्यों, ऐसा क्यों था भाई? इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाए थे लोगों पे, बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी कर रहे थे अपने टाइम पे लोगों पे, इसीलिए इनके टाइम पीरियड को हम डार्क एज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु बिल्ट शेरघाटी फोर्ट बिल्ट ऑन रिवर झेलम? तो रिवर झेलम के किनारे शेरघाटी फोर्ट है, ये किसने बनाया था? क्या वो गुलाब सिंह ने बनाया? क्या वो आमिर खान जवान शेर ने बनाया? या फिर वो अत्ता मोहम्मद खान ने या अकबर ने बनाया? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन है, आमिर खान जवान शेर ने। ये अफ़गान के गवर्नर थे। ये आमिर खान जवान शेर कौन थे? अफ़गान के गवर्नर थे। उन्होंने ही 1770s में इसको बनाया था, और बाद में ये किस लिए यूज़ में आया? जो डोगरा रूलर्स थे उनका ये रॉयल रेजिडेंस, लोग वहाँ डोगरा रूलर्स रहा करते थे, ठीक है। इसके काम में आया था। कौन सा फोर्ट? कौन सा फोर्ट? शेरगढ़ी फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ JNK में जो लास्ट अफगान गवर्नर थे वो कौन थे? क्या वो अब्दुल्ला खान इशाक थे? क्या वो ज़बर खान थे? क्या वो अजीम खान थे? क्या वो मियान सिंह थे? देखो ये अगर आप 4 के 4 ऑप्शन देखो, ये किसी ना किसी से लिंक है, लेकिन मैं अभी आपको पूरा डिटेल में 4 के 4 ऑप्शन नहीं बता रही हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर, मैं होप कर रही हूँ कि आपने ये पहले से डिटेल लेक्चर्स या डिटेल हिस्ट्री पढ़ी होगी,
अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बताओ लास्ट अफगान गवर्नर कौन थे? दैट इज़ दी जब्बर खान इज़ दी लास्ट अफगान गवर्नर। तो इनको किसने हराया था? इनको हराया था जो मिस्र थे दीवान चंद 1819 में, और इसके बाद जो है सिख रूल आ गया था अफगान गवर्नर, ठीक है, अफगानियों के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाउंडर ऑफ नौशेरा। जो नौशेरा है, आज के जो नौशेरा है, ये किसने बनाया था? इसके फाउंडर कौन थे? क्या वो सुल्तान सिकंदर थे? क्या वो सुल्तान शहाबुद्दीन थे, या जैनुल अबदीन थे, या सुल्तान घियास उद्दीन थे? तो कौन थे फाउंडर? नौशेरा के फाउंडर कौन थे? जैनुल अबदीन। जैनुल अबदीन ने ही सिटी ऑफ नौशेरा बनाई थी अपनी कैपिटल, ठीक है। और यहाँ बहुत सारी जो गार्डन है, बिल्डिंग दिखती हैं, जैनुल अबदीन के टाइम से ही है। हु इज़ नोन एज दी औरंगजेब ऑफ कश्मीर। देखो औरंगजेब बहुत बुरा था, तो उन्होंने इंडिया पे बहुत बुरे काम किए हैं, जिससे उनको जाना जाता है अपने बुरे कामों के लिए। वैसे ही कश्मीर में भी ऐसा हुआ होगा, जिसने बहुत बुरे काम करेंगे उसको टाइटल दिया गया था औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो वो ऐसा कौन था? क्या वो सुल्तान सिकंदर थे? क्या वो शाह मीर थे? शमसुद्दीन थे? हब्बा खातून थे? यस, वो कौन थे? सुल्तान सिकंदर थे। इनको क्यों ऐसा नाम दिया गया? क्योंकि कश्मीर में जितने भी टेम्पल्स हुआ करते थे, जो मतलब जो जितने भी हिंदू टेम्पल थे, बहुत ही अजीबो गरीब इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई थी लोगों के लिए, और जितने हिंदू टेम्पल्स थे उनको क्या करा था? तोड़ दिया था। इसीलिए इनको नाम दिया गया था औरंगजेब ऑफ कश्मीर। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 16, रियल नेम ऑफ जैनुल अब्दीन। जैनुल अब्दीन का असली, ये क्या करते थे? राजा महाराजा जो भी होते थे, जैसे गद्दी पे बैठते थे, राजा बनते थे, ये अपना और नामकरण कर लेते थे। इनका रियल नाम कुछ ज़्यादातर ऐसे कुछ और ही होता था। क्या इनका रियल नेम शाही खान है? क्या वो खैदर खान है, या अली शाह है, या हसीन शाह है? तो क्या है रियल नेम जो है जैनुल अब्दीन का? इज़ दैट शाही खान, ठीक है, अब याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या होती है? जो चाइनीज़ ट्रेवलर आए थे ह्यून सेंग, जो 7th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी। जितना भी उन्होंने ट्रैवल करा था ये जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया में, उन्होंने उसमें सब कुछ लिखा था। उन्होंने अपनी बुक का क्या नाम दिया था? क्या वो राजतरंगिणी थी? क्या वो सीयू की थी, या फोक्यू की थी, या इंडिका थी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ह्यून सेंग जो थे कश्मीर में आए 17th सेंचुरी में, और जितना भी उन्होंने ट्रैवल करा था, उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी, अपने फेमस वर्क थे, उन्होंने इसी बुक में रखा था, CU की। इसको हम रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फेमस लव स्टोरी ऑफ सोहनी मेहवाल वॉज सेट इन। जो आप देखते हैं ना सोनी मेहवाल, ये लव स्टोरी की बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं, ये कहाँ बनी, ये कहाँ सेटअप हुई है, ठीक है। क्या वो अखनूर में हुई, या सांबा में, कठुआ में, या रियासी में? बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अखनूर में। ये लोकल ट्रेडिशन और ये स्टोरी बताई जाती है कि जो रोमांस था, ये चेनाब नदी के किनारे उभरा हुआ था। उसके बाद जो बसोली, आपको पता है बसोली जानी जाती है अपनी मिनिएचर पेंटिंग के लिए। तो बसोली के फाउंडर कौन थे? फाउंडर ऑफ बसोली, क्या भूपत पाल थे, या संग्राम पाल थे, या अमृत पाल थे, या कृपाल पाल थे? करेक्ट ऑप्शन क्या है? फाउंडर ऑफ बसोली इज दी भूपत पाल, ठीक है। राजा भूपत पाल जो थे, इन्होंने ही बसोली टाउन को बसाया था। कौन सी सेंचुरी में? 17th सेंचुरी में। और बाद में आपको पता ही है बसोली फेमस होगी, जो यूनिक स्कूल ऑफ पेंटिंग है मिनिएचर पेंटिंग के लिए। अब बताओ रियासी के फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ रियासी, हु वाज दी फाउंडर ऑफ रियासी? क्या वो भीमदेव हैं, हरिदेव हैं, कपूर देव हैं, गजाई देव हैं? कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन है फाउंडर ऑफ रियासी इज दी भीमदेव। तो राजा जो भीमदेव थे, उन्होंने रियासी को एस्टेब्लिश किया था 18th सेंचुरी में, और बाद में वॉज फॉर्मली नोन एज, बाद में पहले रियासी को क्या बोला जाता है? रसियाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, फाउंडर ऑफ क्रिमची। क्रिमची के फाउंडर कौन थे? क्या वो राजा किचक थे, या राजा भीमदेव थे, राजा जोधदेव थे, या राजा बाहुलोचन थे? ये एक एंशियंट साइट है क्रिमची। ये जानी जाती है कि इधर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, जो कि राजा किचक ने बनाए थे, और ये पांडवास के क्या है? कंटेम्प्रेरी है, कि उनके टाइम के साथ साथ ही ये टेम्पल्स बनाए गए थे।
तो विजयपुर है, जो विजयपुर है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। विजयपुर को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ना इंक्लूड करें, विजयपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसको फाउंड किसने करा था, इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर ऑफ विजयपुर इज बृजदेव, ध्रुवदेव, कपूरदेव और मलदेव। यस, हमने थोड़ा सा आइडिया लगा दिया है, विजयपुर ब्रिज देव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बृजदेव। द टाउन ऑफ विजयपुर इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट वॉज फाउंडेड बाई द राजा बृजदेव, अपने ही टाइम पीरियड पे, ठीक है, जब वो राजा थे। अब है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है, ये किसके टाइम पीरियड पर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी? इज दैट गुलाब सिंह, ध्रुवदेव, रणवीर सिंह या प्रताप सिंह? किसके टाइम पीरियड पे मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी? बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवदेव। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? मुबारक मंडी जो पैलेस है ये रॉयल रेजिडेंस था, डोगरा का रेजिडेंस था, डोगरा डायनेस्टी का, 1824 से ही, ठीक है, राजा ध्रुवदेव तक। हुज रूल इज नोन एज गोल्डन। आपने आपको बताया डार्क एज, तो आपको पता ही चलेगी कौन से अफगानियों को हम डार्क एज बोलते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि बताओ किसके रूल को, इन राजाओं का नाम है, किसके रूल को आप गोल्डन रूल या गोल्डन पीरियड बोला करते हैं? क्या वो गुलाब सिंह के टाइम पीरियड पे, या ललित आदित्य के टाइम पीरियड पे, या राजा मलदेव के टाइम पीरियड पे, या रणवीर सिंह के टाइम पीरियड पे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? किसके टाइम पीरियड को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं? राजा मलदेव के। क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इनके पीरियड को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं जम्मू के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे एक्सपेंशन करा अपने किंगडम का, और राज्य में, इनके राज्य में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, इतना शोर शराबा नहीं था जितने बाकी राज्यों के टाइम पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु इंट्रोड्यूस डोगरा स्क्रिप्ट? तो जो डोगरी स्क्रिप्ट थी ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी? क्या वो रणवीर सिंह ने इंट्रोड्यूस करी, क्या वो शक्तिकरण ने इंट्रोड्यूस करी, क्या वो गुलाब सिंह ने करी, या फिर हरि सिंह ने करी? तो आपको पता चल ही गया होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है? इज दी शक्तिकरण। शक्तिकरण जो थे कि डोगरा डायनेस्टी ट्रेडिशनली क्रिएटेड, इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करा था। जहाँ उस स्क्रिप्ट को क्या बोलते थे? ये बोलते थे नवे अक्षर। क्या बोलते थे उस स्क्रिप्ट को? नवे अक्षर। तो किसे इंट्रोड्यूस करा? शक्तिकरण दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, तैमूर इन्वेडेड जम्मू ड्यूरिंग द रूल ऑफ। किसके रूल में तैमूर जो था वो इन्वेड करा था? तो क्या वो राजा मलदेव थे, राजा ध्रुवदेव थे, या राजा बृजदेव थे, या राजा हमीरदेव थे? किसके टाइम पीरियड पर तैमूर जो है? तो सेंट्रल एशियन एक कॉन्करर था तैमूर, जिसको हम तैमरलेन बोलते थे। ये जम्मू रीजन में आया था 1398 to 99, राजा मलदेव के टाइम। कौन से आपको हम बोलते हैं राजा मलदेव का टाइम पीरियड इसी गोल्डन पीरियड था। तो इन्हीं के टाइम पे इन्वेड करना चाहा था तैमूर में, जो कि सेंट्रल एशिया के कॉन्कर थे, जिसको हम तैमरलीन बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी 27, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। अब बताओ फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर कौन थी? क्या वो दीदा थी, क्वीन दीदा, या क्वीन सुगंधा, या फिर कोटा रानी थी? बताओ कौन सी थी इसमें से? यस, जो कि क्वीन दीदा थी, प्रिंसेस दीदा थी, यही कश्मीर की पहली रूलर थी, ठीक है। इन्होंने कम से कम 50 साल तक कश्मीर को रूल करा। पहले एज ए रीजेंट रही, मतलब ये तब छोटी थी, कोई बड़ा इन पे रूल, इनके साथ रूल कर रहा था, इनको बना दिया था। उसके बाद अकेली इन्होंने 50 साल तक रूल करा, ठीक है। तो पहली फर्स्ट फीमेल रूलर कश्मीर की कौन थी? दैट इज दी प्रिंसेस दीदा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो लास्ट हिंदू रूलर था वो कौन था? क्या वो सहदेवा था, उदयन देवा था, रामचंद्रा था, या कोटा रानी थी? तो लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उद्यान देवा। तो आपको पता ही है जो रिंचन था, रिंचन जो पहले कौन थी? कोटा रानी थी। कोटा रानी ने शादी करी रिंचन के साथ, बाद में उदयन देवा के साथ।
तो सुल्तान ये रिंचन ने फॉलो करा इसको उदयन देवा के बाद। उसके बाद रिंचन किंग रूलर बन गया, मुस्लिम रूलर, और ये लास्ट रूलर रह गए उदयन देवा इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। उसके बाद रिंचन के बाद शामी डायनेस्टी आ गई, उसके बाद मुस्लिम रूल चल गया, सल्तनत रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 29, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ दरनागिरी। ठीक है, तो किसने बनाई थी ये? क्या ये बाहुलोचन ने बनाई थी, जाम्बुलोचन ने बनाई थी, अग्निगिर ने बनाई थी, या फिर शक्तिकरण ने बनाई थी? बताओ किसने ये फाउंड करी थी धरनगिरी सिटी? तो राजा बाहुलोचन जो थे, इन्होंने धरनगिरी बनाई थी ये, और साथ में इन्होंने बाहू फोर्ट भी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटिश अपॉइंटेड रेजिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रूल। देखो आपको पता ही है ब्रिटिशर क्या करते थे, जहाँ वो खुद रूल नहीं करते थे वहाँ अपना एक एक जो अपनी साइड से जो रेजिडेंट थे वो भेजा करते थे प्रिंसली स्टेट में, ताकि आपको उनका फुल कंट्रोल हो पॉलिटिकल में क्या चल रहा है, कहाँ राजा कितना राज कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो JNK में कब अपॉइंट हुआ फर्स्ट टाइम रूल? ठीक है, वो किसके रूल में अपॉइंट करा था जो ब्रिटिशर ने? क्या वो रणवीर सिंह के टाइम पीरियड पे उन्होंने अपना एक रेजिडेंट अपॉइंट करा, प्रताप सिंह के, हरि सिंह के, गुलाब सिंह के? यस, द करेक्ट आंसर क्या है? प्रताप सिंह के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो 1885 में जैसे ही महाराजा प्रताप सिंह राजा बने, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया रेजिडेंट JNK में, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ गया। आपको पता ही है क्यों अपना इन्फ्लुएंस चाहते थे कि आप जितनी भी जो इनर पॉलिटिक्स होती थी, जो अंदर चलती थी, जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी, वो ये ब्रिटिशर अपना रेजिडेंट रखते थे और पूरी की पूरी खबर रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 31, ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। तो आपको बताइए किसने राजतरंगिणी, जो हमारा जो पुराना टेक्स्ट है, जो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें कश्मीर की हिस्ट्री बताता है, इसके ऑथर कौन है? क्या वो जोना राजा है, कल्हान है, श्रीवारा है, या बिल्हाना है? तो सबको इसका आंसर पता होगा। राजतरंगिणी इज रिटन बाय कल्हान। राजतरंगिणी लिखी है, संस्कृत में लिखी थी, 1848 से लेके 1148 से लेके 1150 तक इन्होंने कंप्लीट कर दी थी। क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री थी कश्मीर किंग्स की। ठीक है, महाभारत से स्टार्ट होकर लास्ट तक चली। अब बताओ, ये पहली जो राजतरंगिणी थी ये लिखी कल्हान ने, जो द्वितीय राजतरंगिणी थी वो किसने लिखी थी? क्या वो कल्हान ने फिर से द्वितीय राजतरंगिणी लिखी, जोना राजा ने लिखी, श्रीवारा ने लिखी, या फिर प्रज्ञावट्टा ने लिखी? तो करेक्ट ऑप्शन इज दी जोना राजा। जोना राजा ने सेकंड जो राजतरंगिणी थी उसको लिखा, और कल्हान के जो काम का उसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद है राजदर्शनी, जो है इसकी ऑथर कौन है? क्या वो गणेश दास वाडेरा जी हैं, या गुलाब सिंह हैं, कृपा राम है, या नीलम मुनि है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑथर ऑफ राजदर्शनी इज गणेश दास वडेरा। राजदर्शनी एक इम्पॉर्टेंट पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट थी, डिटेलिंग थी इसमें। इसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू के राजा, और ये लिखी थी गणेश दत्त वडेरा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? ठीक है, और किस राजा के टाइम पीरियड पे हुई थी? तो आपको पता है कनिष्का के टाइम पीरियड पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? श्रीनगर के कुंडलवान में हुई थी। ठीक है, आजकल वो हरिवान के पास ही है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में, कुंडलवन में हुई, विशाली में, राजगृह में हुई? तो ये हुई कुंडलवान में। ये और ये कहाँ है ये काउंसिल? मॉडर्न डे हरवान, जो श्रीनगर के पास ही है, कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ये जो अदर ऑप्शन है इनके भी अपने अपने रेफरेंस हैं, अभी मैं आपको ये डिटेलिंग में नहीं समझा सकती, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अतिथि देवो भव इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? तो हमारे बहुत सारे उपनिषद हैं, उसमें से ये जो टेक्स्ट है हमने कौन से उपनिषद से लिए? क्या वो मुंडका उपनिषद से लिया है, या तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है, या कथा उपनिषद से लिया है, या फिर चंडोग्या उपनिषद से लिया है? तो अतिथि देवो भव टेक्स्ट हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है ये ऑप्शन नंबर बी, तैत्तिरीय उपनिषद से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि वो जो
गेस्ट होता है वही हमारा भगवान है, तो उसकी हमें सेवा पानी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सत्यमेव जयते ये टेक्स्ट हमने कौन से उपनिषद से लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये सत्यमेव जयते हमने कौन से टेक्स्ट से लिया है? क्या हमने वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है, मुंडका उपनिषद से लिया है, कीनो उपनिषद से लिया है, या फिर ईशा उपनिषद से लिया है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज दी मुंडका उपनिषद से हमने टेक्स्ट लिया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट किंग मेंशन इन राजतंत्री। बताओ, राजतंत्री स्टार्ट हुई थी महाभारत के थोड़े टाइम पीरियड से पहले ही। तो राजतंत्री में पहला जो किंग है वो किसको, कौन मेंशन है उधर, पहला किंग का क्या नाम है? दैट इज दी गुनंदा फर्स्ट, जो भगवान कृष्ण के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब समझते हो अब? भगवान कृष्ण भी उसी टाइम पे थे और गुनंदा वन भी किसी एरिया में दूसरी साइड भी उसी टाइम पीरियड पे ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, रूलर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग महाभारत। तो कश्मीर के महाभारत पीरियड तो यहाँ नहीं, इंडिया में JNK में उस समय कौन कंटेम्प्रेरी था? ठीक है, बताओ तब रूलर ऑफ JNK महाभारत के पीरियड में कौन था? दैट इज दी गुनंदा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हु इज नोन एज दी समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? क्या वो अवंती वर्मन को बोला जाता है, ललित आदित्य मुक्तापीड को बोला जाता है, दुर्लभ वर्धना को, या फिर जयपीदा को बोला जाता है? बताओ, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ललित आदित्य मुक्तापीड। एक्सप्लेनेशन में यही बात लिखी है कि इन्होंने यही बोला, समुद्रगुप्त क्या बोला, इसलिए इन्होंने अपने राज्य का बहुत लंबा विस्तार करा, बहुत एक्सपेंड हुई कारकोटा एम्पायर को। उन्होंने नॉर्थ इंडिया से लेके सेंट्रल एशिया तक इसको एक्सपेंड कर लिया था, इसीलिए इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ललित आदित्य मुक्तापीड को। क्वेश्चन नंबर 41, ह्यून सैंग बिल्ड लार्ज स्टोन गेट। ह्यून सैंग ने लार्ज स्टोन गेट कहाँ बिल्ड करा था? क्या वो बारामूला के पास, श्रीनगर के पास, सोपोर के पास, या अनंतनाग के पास? तो आपको पता ही होगा जो लार्ज स्टोन गेट था वो कहाँ था? दैट इज इन बारामूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, शेरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर अंडर। बताओ, कौन से किंग के अंडर शेरू जो था वो प्राइम मिनिस्टर था? किसके अंडर था? कि वो ललित आदित्य मुक्तापीड अंदर था, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धना, या जयापिता के? तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन नंबर बी, जो कि अवंती बर्मन थे, उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर। उन्हीं के अंदर जो था शेरू, वो एक प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सुइया और सुइया वॉज द इंजीनियर अंडर। तो शेरू को ही सुइया बोलते थे और ये एक इंजीनियर थे। ये किसके अंडर काम करते थे? दैट इज दी ऑप्शन ए,